अगर आपको लोगों को कुछ कहना था इस मुद्दे पर, अगर आप लोगों को कहना चाहें कि टॉयलेट्स का होना कितना ज़रूरी है, बनेगा स्वच्छ भारत ये कितना महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों है, तो आप क्या कहेंगे? यही कहूंगा कि आप अगर अपने वातावरण को स्वच्छ रखेंगे तो कहीं ना कहीं, जैसे प्रसून कह रहे थे, जो हम लोग अपने आप को अंदर से स्वच्छ रखना चाहते हैं, उस चीज़ को अगर बाहर लाएंगे तो हमारा जीवन और भी सुखद हो जाएगा। बीमारियों के बारे में अभी बात हुई थी। मुझे कुछ महीने पहले मैंने एक कैंपेन देखा था जहां पर दक्षिण भारत में एक ऐसा गांव है जहां पर कोई भी बच्ची 5 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहती क्योंकि उसे डायरिया हो जाता है। देयर आर नो यंग गर्ल्स एंड चिल्ड्रन दैट हैव लिव्ड बियॉन्ड 5 years इन दैट विलेज। और ये भयानक, एकदम डरावनी सी बात है। और उसका केवल एक ही कारण था कि उन्होंने हाथ नहीं धोए अपने, या सफाई नहीं रखी, और इस वजह से कोई भी बच्ची वहाँ 5 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रही। हमें देखिए, जैसा कि प्रसून कह रहे थे कि हमारे कल्चरली हमारे अपने आप को, जहाँ हमारे जो संस्कार रहे हैं शुरुआत से, उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। बहुत से लोगों को इस बात की चिंता रहती है कि अभी जैसे प्रधानमंत्री के भाषण में ही कह रहे थे कि जब तक अंधेरा न हो जाए तब तक महिलाएं जो हैं वो बाहर खेतों में जाती नहीं हैं। कई कारण हैं इसके। एक तो है शौचालय नहीं बना और उसके लिए हमें उनको शिक्षित करना पड़ेगा, जैसे प्रसून कह रहे थे। और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं शुरुआत से ही एक ये धारणा रही है कि ये एक स्वच्छ चीज़ नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि घर के अंदर टॉयलेट और वहीं पर जाना शौच के लिए, तो इस धारणा को बदलना पड़ेगा। बहुत से विदेशी इन्फ्लुएंसेस हमारे जीवन में आए हैं, बहुत से ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से हमने सोचा कि ये विदेशी है, इसके स्तर पर नहीं जाएंगे, हमारा जो अपना तरीका है, ज़्यादा इसमें स्पेसिफिक हम नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा अपना तरीका है उसको अपनाना पड़ेगा। वो जो है ये विदेशी यंत्रों से नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक बुरी नज़र डाल देते हैं कि ठीक नहीं है। और इन चीज़ों को हमें सबको शिक्षित करना पड़ेगा। और धीरे धीरे मैं ऐसा मानता हूं कि इस कैंपेन के द्वारा ये संभव है कि हम आम आदमी तक ये बात पहुंचा सकें। रूरल एरियाज़ में मैं कई जगह पर और कई संस्थानों के साथ मैं काम कर रहा हूं, और उनकी सबसे बड़ी जो गुजारिश होती है वो ये कि एक शिक्षा का कोई स्रोत मिल जाए जहाँ पर बच्चियाँ जो हैं वो शिक्षित हो सकें। 5वीं या 6वीं या 7वीं क्लास के बाद वहाँ कोई शिक्षा होती नहीं है। और दूसरा ये कि एक शौचालय अगर बन जाए, और उनकी ये है कि देखिए रात बेरात हमको बाहर जाना पड़ता है, और गांव में जंगल होते हैं, ये होता है। यहाँ हमारे मुंबई में अभी देखिए बहुत सा जो बाघ आते हैं, यहाँ शेर आते हैं, लेपर्ड्स आते हैं, हमारे नेशनल पार्क से निकल के और अपनी आर्य मिल कॉलोनी में आते हैं। और आमतौर पर वो हादसा तब होता है जब कोई बच्चा या महिला जो है वो शौच के लिए बाहर जंगल में गया है। महिलाएं डरती हैं कि रात को सांप काटेगा, ये करते हैं। बहुत सी मौत जो है गांव में इस वजह से होती है कि रात को गए थे शौच के लिए और सांप ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये बहुत आवश्यक है जब उनके गांव के अंदर, उनके घर के अंदर या ऐसे वातावरण में वो शौचालय बने और उनको ये शिक्षा दी जाए कि देखिए ये आपकी भलाई के लिए है। और साथ साथ जैसे कि हमने कम से कम अभी कहीं स्टेटिस्टिक में पढ़ रहा था, ऑलमोस्ट 53% ऑफ इंडिया डजंट वॉश देयर हैंड्स आफ्टर डेफिकेटिंग। इट्स एन इम्पॉसिबल काइंड ऑफ स्टेटिस्टिक। तो कहीं ना कहीं ये बात हमें सब लोगों को पहुंचानी पड़ेगी। So, Kirtika, let me get you in now. Facebook, another key partner, and Facebook really helps us connect. Bachchan does it on social media. It goes. Yeah, it goes I have everywhere. a collective following of about 27, 28 million right now. So we can easily carry this on my social media. I can talk about it. Yes. It's actually already up on Facebook right now. The Banega Swachh India campaign. So Sure. we'll be very obliged if you do. Sure, sure. It's going to go up tonight in any case, but you Yes, know, great. Thank you. I'm going to write about it today in my And blog, we look to you to my amplify Twitter, the my message. Facebook, everywhere, with Okay. photographs. That's absolute. That's completely fantastic. मैं हूं एहसान कुरैशी और आप देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूं, दोनों मिलकर देख रहे हैं यूट्यूबर्स